अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत लोगो। आज बन गया जी प्लान बिरयानी बनाने का। तो हम हो गए हैं तैयार। तैयार क्या मतलब, कपड़े चढ़ा लिए हैं, जूते वूते पहनेंगे और हम जा रहे हैं अब लीडिल। लीडिल है सुपरमार्केट यहाँ की, यूरोप में मेरे ख्याल में पूरी हर जगह ही चलती है। और वहाँ से लेंगे हम बिरयानी बनाने का कुछ सामान जो घर पे नहीं है। तो चलें। जी भाई, तो ट्रॉली मैंने ले ली है। अमूमन ऐसा होता है कि ट्रॉली में जो है ना, ये इधर 50 सेंट का या 1 यूरो का सिक्का डालना पड़ता है, लेकिन मुझे ट्रॉली बगैर सिक्के की मिल गई थी। तो कुछ चीज़ें बिरयानी के लिए चाहिए और कुछ घर के लिए वैसे भी चाहिए। किन्नू ले लेते हैं, किन्नू। और आजकल जो है भाई ने मीठा जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि वज़न जो है वो बहुत बढ़ गया है। 1-2 दिन में आप ये भी देखेंगे कि भाई जो है वो जिम ज्वाइन कर लेगा। केले भी मिलने हैं, तो केले देख लेते हैं कितने के हैं। 1.45 के 1 किलो। अच्छा, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से नहीं, यहाँ किलो के हिसाब से जो है केले मिलते हैं। केले ले लेते हैं। मुझे पता है केले खाने नहीं है, केले वैसे ख़राब ही होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, सब्ज़ी वाले सेक्शन में चल लेते हैं, क्योंकि मेन जो पर्पस आने का वो टमाटर और दही ज़रूर लेना है। हाँ, तू बोल ले। तो टमाटर चलने हैं भाई आजकल 2.99 के किलो। 2.99 बोले तो लगभग 900 रुपये की किलो। गुड, नॉट बैड। तो टमाटर, कीनू और केले ले लिए। अब आगे चलते रहेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे चीज़ें उठाते रहेंगे। तो ये फ्रेश रोटी पड़ी हुई है। आज फ़िलहाल रोटी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं, फ्रीज़ कर लेंगे। बाद में कभी ऐसा होता है काम से बंदा आता है और टाइम नहीं होता बंदे के पास, तो बंदा ओवन में डाल देता है और खा लेता है। तो 2 रोटियां निकाल लेते हैं और फिर अभी एक रोटी का प्राइस जो है ना वो है 79 सेंट्स का। नमक भी लेना था, तो नमक भी ले लेते हैं। ने 75 सेंट का आ गया नमक। नमक को जी जर्मन में बोलते हैं जाल्ट्स। आ जाओ आगे चलते हैं। मतलब आपको ना, मतलब पता नहीं क्यों ऐसी मज़े की लगेगी। वैसे आप रोज़ गुजरोगे इधर से, लेकिन आपको तब मज़े की नहीं लगेगी। आज जो है ये आइसक्रीमें ऐसी लग रही हैं कि यार मैंने सालों से नहीं खाई। बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जी फ़िलहाल तो यही सामान है जो लिए, और बाकी मुझे लगता है कि घर पे सब पड़ा हुआ है। मैं आने तो वैसे सिर्फ आया तो था, सिर्फ टमाटर और दही लेने, लेकिन दूसरी चीज़ें भी मैंने कहा साथ ले ही लें, जिनमें से आधी मुझे पता है ज़ाया होंगी नमक के अलावा। जब से पीछे देखा है ना आइस टी, तब से जो है मुझे प्यास लग गई और मुझे शुगर फ्री जो है वो कुछ मिल नहीं रहा फ़िलहाल। कोला ज़ीरो पकड़ लें क्या? कोला ज़ीरो पकड़ लेते हैं, ये सही है। तो इतना बहुत है। अब हम आ गए हैं कैसे पे, काउंटर पे, और सामान रखना शुरू करते हैं। तो सामान हो गया डन, और ट्रॉली को लगाएंगे अब हम बाहर और फिर चलेंगे घर की तरफ। बाय द वे बाहर मौसम देखें, बारिश शारिश जो है वो हुई हुई है और ठंड भी जो है वो अच्छी खासी है।
पिछले दिनों से थोड़ी कम है लेकिन अच्छी खासी है, 6-7 टेम्परेचर है। और इसको आगे करेंगे, इधर अपनी ट्रॉली लगाएंगे और टाटा बाय बाय। हाँ भैया, तो सामान वामान हो गया बिरयानी का, अब जाके काटेंगे पीटेंगे और कुछ आप लोगों से ज़रूरी बातें करनी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली बिरयानी बनाने के बाद ही होंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक रह गया जो मैंने कवर नहीं किया, और वो टॉपिक है हाउस बिल्डिंग के हवाले से। काफ़ी भाई और उनकी बहनें ये पूछती हैं कि इंटर के बाद क्या करें, इंटर के बाद जो आना है, और जैसी वो सुनती हैं फाउंडेशन वगैरह का और बैचलर्स वगैरह का और ब्लॉक अकाउंट का, तो वो अफसरदा हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अफसरदा हो के हमारे चैनल से जाए। तो हाउस बिल्डिंग एक तरीका है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन की तरफ। तो मैंने डब्बे देखे, एक वो डब्बा पड़ा है जो मैं ऑलरेडी वहाँ ले चुका हूँ, और एक ये है, ये कचरे वाले डब्बे हैं। कल मेरी बारी थी इनको बिल्डिंग से निकाल के यहाँ रखने की, क्योंकि मंडे को जो है वो ट्रक आता है और वो लेके चला जाता है। तो पता नहीं यहाँ पे क्यों पड़े, मैं फ़िलहाल जो है इसको उठा के रख देते हैं। तो सामान को रख देते हैं यहाँ, दरवाज़ा खोल लेते हैं। गलत सही। और इन डब्बों को जो है वो अंदर फेंक देते हैं। तो डब्बों को रख दिया अपनी जगह पे। ये जो डब्बे हैं ना, इनमें आता है खाने पीने का कचरा, जितने भी आपके छिलके वगैरह, बचा हुआ खाना वगैरह, वो सब इनमें। प्लास्टिक और गत्ता नहीं, प्लास्टिक वगैरह और शीशा वगैरह भी इसी में ही आ जाता है। और इसमें आता है गत्ता, और इसमें आता है ये जितनी भी खाद वगैरह, घास वगैरह जो होती है, जो हमारे गार्डन और आगे भी जो बगीचा बना हुआ है उधर का सामान। तो जर्मनी में अमूमन ज़्यादातर जगह पे यही होता है, ज़्यादा नहीं सब जगह पे यही होता है कि कचरा जो है वो अलग अलग करके फेंका जाता है। तो आपको काफ़ी जगहों पे ऐसे ही रंग बिरंगे कचरे के डब्बे मिलेंगे। तो आ जाएं यार, अब चलें घर, सामान उठा लेते हैं। घर आते ही जी कपड़े शपड़े चेंज कर लिए मैंने, क्योंकि खाने की स्मेल जो है ना वो कपड़ों में चली जाए ना तो फिर वो निकलते नहीं है। तो कपड़े चेंज कर लिए और सामान जो है वो उठा के रख देते हैं किचन में। किचन भाई का साफ सुथरा हुआ है एकदम, फुल हटो बच्चों। अच्छा जी, गोश्त में रख के चला गया था। गोश्त था जो था वो फ्रीज था और मैं रख के चला गया था, अभी भी फ्रीज है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे, पानी थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका। और उसके बाद जो है भाई आपको दिखाता है अपने कटिंग स्किल्स। केले और कीनू जो है वो मैंने यहाँ पे सजा के रख दिए हैं, ताकि मैं खाना खाने अगर बैठूं या कभी भी इधर आऊं तो मेरी आंखों के सामने होंगे, मुझे नज़र आ जाएंगे। क्योंकि फ्रिज में खोलता हूँ बहुत कम, पानी वानी हम फ्रिज में डालते नहीं है। तो यही चीज़ है। इतना शुरू करना ही था कि अभी छुरी ढूंढने लगा तो देखा खोल के डिश वॉशर जो है वो रेडी हुई है, और इसमें से जो है बर्तन शर्तन निकाल के सेट करके फिर शुरू करेंगे। आया भाई, तो गोश्त वोश हो गया फुल हटो बच्चों, चर्बी वर्बी निकाल ली है मैंने जितनी निकालने की ज़रूरत थी, और पोटियां कर ली थी छोटी छोटी। और अब काट रहे हैं जी प्याज। वैसे तो मैं बिरयानी पहले भी बना चुका हूँ और उसमें वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन आज की बिरयानी की खासियत ये है कि ये मैं अकेले नहीं बनाने वाला, सिर्फ तैयारी मैं अकेले कर रहा हूँ। आज बिरयानी बनाने में कोई खास बंदा मेरी मदद भी करने वाला है। तो और आज पिछली बार जो मैंने बिरयानी बनाई थी वो थी चिकन की, और आज जो बिरयानी बन रही है वो बन रही है बीफ की। तो देखते हैं कैसी बनती है। फिलहाल प्याज काट लेते हैं। अच्छा ये सब जो, हाँ भाई, तो प्याज व्याज कट गई है, आलू कट गए हैं, अदरक भी मैंने काट लिया।
और लहसुन का जो है वो मैं पाउडर इस्तेमाल करने वाला हूँ। प्याज देख के आप लोगों को लग रहा हो, जब मैं काट रहा था तो लग रहा हो शायद कि मैं बहुत कोई प्रोफेशनल हूँ और बड़ा टैलेंटेड बच्चा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैलेंटेड मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत ही नल्ला हूँ। और ये चीजें जो है ये टाइम के साथ बंदा यहाँ पे सीख ही जाता है। और कैमरे का एंगल जो है इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि मैंने अभी देखा कि सर जो है वो आधा कट रहा था। ऐसे ऐसे टाइम के साथ सीख ही जाएंगे। फिलहाल चलते हैं बिरयानी की तरफ। अब सीन ऐसे हैं कि सामान तो सारा रेडी हो गया है, लेकिन कुछ खास एक बंदा है, उसका इंतज़ार है, जिसने आज मेरा साथ देना है। तो अब इंतज़ार करते हैं, चावल वगैरह निकाल लेते हैं, भिगो लेते हैं, तब तक आप लोगों से कुछ ऐसी फजूल बातें कर लेते हैं। अच्छा, बिरयानी काटते हुए जो है सामान काटते हुए जो है मुझे याद आया कि आज मैं पोस्ट देख रहा था, तो उसमें ना सनी देओल की एक फिल्म थी ना, वो अशरफ अली, याद है यार वो वाली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है लेकिन मेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, याद आई? अबे जिसमें यार वो हैंडपंप उखाड़ लेते हैं, उसका पार्ट 2 आ रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे बनाते हैं। वो बचपन में मेरी फेवरेट मूवी होती थी एक। तो मैं जो बड़ा हुआ ना, वो मैं बॉलीवुड फिल्में देख देख के बड़ा हुआ, और मिमिक्री वगैरह करने का मुझे काफी शौक था। मैं काफी लोगों को एंटरटेन करता था, और यही वजह है कि दोस्तों ने कहा यार कि राजा भाई तुम जो है ना ये सब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ो, काम वाम छोड़ो, तुम यूट्यूब चैनल शुरू कर लो। बोला था उन्होंने टिकटॉक था, लेकिन मैंने कहा चलो यूट्यूब शुरू कर लेते हैं। लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इससे काम नहीं बनेगा, मिमिक्री शिमिक्री से करना ये पड़ेगा कि कुछ अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं चलो स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में काफ़ी पता है, चलो उनकी मदद भी हो जाएगी। पाकिस्तान के हालात भी अभी ऐसे हैं, पाकिस्तानियों के नहीं, इंडियन बांग्लादेशी जितने भी हैं सबकी मदद करेंगे, बाप का, दादा का, इंडियन का, पाकिस्तानी का, बांग्ला का, सबका मदद करे मैं। आ जाओ आ जाओ जी। तो हेल्पिंग हैंड आ गया हमारी बेगम का, और प्याज श्याज लाल हो गए हैं। आज हम अपनी बेगम को सिखा रहे हैं कि बिरयानी कैसे बनानी है, बिरयानी मजे मजे की। चने जी कोरमा रेडी है, और राइस भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। तो आगे का आपको हम दिखाते हैं। हाँ भाई, तो ये शक्ल है बिरयानी की। बिरयानी की शक्ल है बहुत ज़बरदस्त। और कुछ मेहमान आ गए थे, तो आप लोगों को डायरेक्टली नहीं दिखा सका कि धुआं निकलते हुए, लेकिन बिरयानी बनी है टिप टॉप, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। अब खाते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से हाउस बिल्डिंग पे बातें। हाँ भाई, हाउस बिल्डिंग के सीन ऐसे हैं कि हाउस बिल्डिंग है जिसे कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। ये डिग्री की इक्विवेलेंट नहीं होती, लेकिन ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। 3 साल का डिप्लोमा होता है जिसमें आप जो है किसी भी फील्ड से रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अब क्या तरीक़ेकार है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर तकरीबन 98% जो हाउस बिल्डिंग होती हैं वो होती हैं जर्मन में, और इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है। B1 मिनिमम जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। एज इन वीज़ा की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये चलती कैसे है। देखिए, 2 किस्म की हाउस बिल्डिंग होती है। एक होती है जिसमें आपकी सिर्फ थ्योरी होती है, और उसमें आप कोई काम वाम नहीं करते, 3 साल का डिप्लोमा होता है, और उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस हाउस बिल्डिंग के बारे में जिसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ये होता है कि डुअल हाउस बिल्डिंग कहते हैं उसे। डुअल हाउस बिल्डिंग कहते हैं, और उसे अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप मैट्रिक के बाद, आप इंटर के बाद, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कितना भी आपका जो है गैप हो एजुकेशन, वो सब चल जाएगा। तो अब अप्लाई कैसे करना है, देखें आप कहीं पे भी हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह से अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो है आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, पहले मैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। जो भी आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जैसे मैट्रिक की मार्कशीट वगैरह या इंटर की मार्कशीट वगैरह, और तो वो जो है वो सबसे पहले आप HEC से अटेस्ट करवा लेंगे।
उसके बाद सीवी वगैरह आपको चाहिए होगी जर्मन में। तो सीवी कहाँ से बनेगी? lebenslauf.com एक वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उधर से आपने सीवी बना लेनी है और एक अच्छा सा कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर बना लेना। ये जरूरी नहीं होता, लेकिन अप्लाई करेंगे तो कंपनीज में आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन डालेगी। अब ये चीजें चाहिए होंगी आपको। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, जिस भी स्टेट में आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखें जर्मनी में 16 स्टेट, और जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, प्रोविंसेस हैं, तो मैं जिस प्रोविंस में रह रहा हूं उसका नाम है NRW। तो अगर आप यहां अप्लाई करते हैं तो यहां अप्लाई करने के लिए इसी स्टेट में आप, अगर जॉब चाहिए आपको या हाउस बिल्डिंग चाहिए, तो इसी स्टेट में आप अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएंगे। अच्छा, अब ये वेरिफिकेशन कहाँ से होगी? ये वेरिफिकेशन होगी Erkennung in Deutschland वेबसाइट है एक, मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको स्लाइड नजर आ रही होगी अभी। तो यहां पे जो है आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे, क्या करने के लिए? इनकी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसकी फीस होती है 100 से 150 यूरो तक जो होती है वो इसकी फीस होती है, और आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब काफी लोग ये बोलेंगे कि यार राजा भाई पॉसिबिलिटीज क्या है कि हमें जो है वो मिल जाएगी हाउस बिल्डिंग। देखिए जर्मनी में जो है वर्कर्स की बहुत कमी है इस वक्त, और जर्मनी को चाहिए, और ख़ास तौर पे जो टेक्निकल फील्ड वगैरह के होते हैं और नर्सिंग फील्ड के जो है उनको बहुत जल्दी हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी। ये आपने अप्लाई कहाँ करनी है? आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने डुअल जो है ना, जिसमें काम और पढ़ाई दोनों हो। जैसे आप स्कूल जाते हैं 2 दिन और 3 दिन आप कंपनी की तरफ जाते हैं, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग होती है आपकी। और इसके लिए ब्लॉक अकाउंट की जरूरत इसलिए नहीं है आपको, क्योंकि देखिए आप जहां भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, जिस कंपनी में, वो आपको मंथली पे करती है। मंथली पे करती है, वो डिपेंड करता है, कुछ 800 करती हैं, कुछ 1000 करती हैं, कुछ 1200 करती हैं। और जहां से भी आप स्टार्ट होंगे ना, कुछ ऐसी भी है जो 1500 भी करेंगी। और जहां से भी आप स्टार्ट होंगे, तो जैसे 1200 से स्टार्ट हुए तो वो पहले साल 1200 होगा, दूसरे साल 1500 होगा, तीसरे साल 1800 होगा, ऐसे बढ़ती रहती है। तो मिनिमम मेरे ख्याल में 800 मिल जाते हैं अभी, 800 850। और 800 से जो ऊपर है डिफरेंस जो है, जैसे महाना जर्मनी के लिए आने के लिए आपको महाना खर्चा जो होता है वो 970 यूरो चाहिए होता है, कॉन्सुलेट के मुताबिक, एम्बेसी के मुताबिक। तो जितना भी डिफरेंस बन रहा होगा 2000 यूरो का डिफरेंस बनता है, अगर 800 की आपको मिल रही है तो वो आप जो है 2300 2200 जो है वो ब्लॉक करवाने होंगे आपको। लेकिन हाउस बिल्डिंग आप ऐसी ढूंढें जो आपको 1000 यूरो दे रही हो, और काफी मिल जाएंगी आपको टेक्निकल फील्ड में, तो काफी मिल जाएंगी। आईटी वगैरह की बहुत जरूरत है इस वक्त। आईटी का ये सीन है कि आपको इंग्लिश में भी हाउस बिल्डिंग मिल जाती है, मुश्किल होता है लेकिन मिल जाती है। आप ट्राई करना चाहें तो जर्मन सीखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इंग्लिश में हाउस बिल्डिंग कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, 98% केसेस में जर्मन जरूरी है। और जर्मन लैंग्वेज जो आपको करनी है इसके लिए B1, उसका सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ गोइथे का चलेगा। आप तैयारी कहीं भी कर लें, पर आपको एंड में B1 का टेस्ट जो है वो गोइथे का ही देना पड़ेगा। तो उस पर भी बाद में आएंगे कि गोइथे की फीसेस वगैरह भी हैं और क्या खर्चे वगैरह हैं, उस पर एंड पर आते हैं। अच्छा जी, जर्मन लैंग्वेज हो गई, आपने सीवी वगैरह बना लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अनएर्केनुम, जिसकी मैंने बात कही थी वेरिफिकेशन की, वो भी हो गई है। अब अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई जी जैसे नॉर्मल जॉब पोर्टल्स वगैरह हैं जो जर्मनी में चलते हैं, इंडीड, स्टेपस्टोन और जिंग वगैरह, लिंक्डइन वगैरह। इसके अलावा कुछ वेबसाइट हैं जैसे ausbildung.de और 3-4 और डोमेन्स हैं, और एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे डाल दूंगा। और अत्सुबी के नाम से एक एप्लीकेशन है, सारों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने वहां जाना है, सर्च क्या करना है आपने, सर्च देखिए जॉब पोर्टल्स वगैरह अगर आप जाएंगे ना, तो वहां जाके आप हाउस बिल्डिंग सर्च करेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि हाउस बिल्डिंग जो है वो डुअल है। डुअल स्टूडियो अलग होती है और डुअल हाउस बिल्डिंग अलग होती है, तो प्लीज इसका ख्याल रखिएगा।
अप्लाई आप कर लेंगे और इंशाल्लाह 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 हाउस बिल्डिंग आपको मिल जाएगा। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसी दिन जो है वो आपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट ले लेनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि वो आपको जवाब दें। दूसरा ये कि कौन सी कैटेगरी है, 15A कैटेगरी है जो वीजा की, जो आपने जिसके लिए अप्लाई करना है। और हाउस बिल्डिंग शुरू होती है अगस्त और सितंबर से, तो आप तकरीबन 6-7 महीने पहले जो है उसके अप्लाई कर दें। ये हो गया जी, डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, अप्लाई कहाँ करना है वो भी पूरा हो गया। तो खर्चा वर्चा देखिए, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, जितना मैंने प्रोसेस बताया इसमें इंशाल्लाह कोई खर्चा नहीं होगा। अब जर्मन लैंग्वेज का मैं बता रहा था, जर्मन लैंग्वेज देखें, अगर आपने सीखनी है, फीसिस वगैरह आपको देनी पड़ेंगी 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार एक कोर्स की। तो अगर आप मेरे 2,500 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो ये राजा भाई का वादा है आपसे कि जर्मन भी आप लोगों को इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू फ्री में सिखाएंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें यार, उनकी मदद हो जाएगी यार। चलो आपके अगर काम नहीं भी आ रहा तो उनके साथ शेयर कर दो यार, किसी की तो मदद हो जाएगी। दुआ में याद रखो, 9-2 11 हो जाओ।